बात कही कि उनके साथ खड़ा होना चाहिए। 8 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पे किसान बैठे हैं। एक विदेशी महिला उस पर ट्वीट कर देती है कि हम लोग इसके बारे में क्यों बात नहीं कर सकते, तो पूरा बीजेपी पीएम नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि हमारा आंतरिक मामला है। देखिए, अब मुझसे किसान वाली गुजरे, उस महिला के बारे में बताऊं। आंतरिक मामले चलो किसान पे आ जाइए। उसने ट्वीट किया तो बीजेपी की तरफ से बयान है कि हमारा आंतरिक मामला है, इसमें बाहर वाले इंटरफेयर ना करें। तो अफगानिस्तान में हिंदुस्तान वालों क्या मतलब? हमारा तालिबान आजाद को रिहा करवाओ, बस हमारा एक ही मुद्दा है। नहीं, किसान सम्मान निधि दे रही है सरकार। अरे नहीं, तो सम्मान निधि क्या आप तो हरामखोर बनाएंगे इस चीज से? तो भाई जिसको मिलेगा खाने को फ्री में, तो क्यों जाएगा कमाने को? किसान का खून तो चूस रही है सरकार। 100 रुपये लीटर पेट्रोल कर दिया, 100 रुपये लीटर डीजल कर दिया, तो कहाँ तक करेगा खेती? तो मैं तालिबान जो हमारे देश में घटनाक्रम कर चल रहा, सब पूरा विपक्ष कहाँ चला गया बोलने के लिए? जब देश में कोई बात होती है तो सब उसके समझ में आएंगे। लेकिन तालिबान करवाओ, हमारा तालिबान आजाद को रिहा करवाओ, बस हमारा एक ही मुद्दा है। आप बताओ, अब तालिबान में घटना चल रही है, भाई तालिबान से गलत हो रहा? वहाँ जो महिला हैं, बच्चे हैं, उनके साथ क्यों नहीं आवाज उठानी चाहिए? लोगों को उठानी चाहिए ना। अपने यहाँ की देखो। ठीक है तालिबान नहीं, एक मिनट मैं इनकी बात का जवाब, अंकल की बात का अभी आपने कही यहाँ के उठाओ अपने देश की, बिल्कुल अपने यहाँ की देखिए। लेकिन जब जब कोई व्यक्ति धर्म का कोई चित्र बना देता, गलती होती है दूसरा देश करता, और आप लोग यहाँ कर देते हो, आग लगा देते, तोड़ देते, फोड़ देते, फिर को नहीं कहते भाई दूसरे देश की घटना दूसरा वाला जाने। फिर आप अपने देश में ही अपने संसाधनों पर आग लगा देते हो, सड़कें जाम कर देते हो, लोगों को मार देते हो। ये कौन सी धर्म? आपने बात कही कि उनके साथ खड़ा होना चाहिए। 8 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पे किसान बैठे हैं। एक विदेशी महिला उस पर ट्वीट कर देती है कि हम लोग इसके बारे में क्यों बात नहीं कर सकते, तो पूरा बीजेपी पीएम नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि हमारा आंतरिक मामला है। देखिए, अब मुझसे किसान वाली गुजरे, उस महिला के बारे में बताऊं। आंतरिक मामले चलो किसान पे आ जाइए। उसने ट्वीट किया तो बीजेपी की तरफ से बयान है कि हमारा आंतरिक मामला है, इसमें बाहर वाले इंटरफेयर ना करें। तो अफगानिस्तान में हिंदुस्तान वालों क्या मतलब? देखिए, किसानों पे आ जाओ। मैं भी किसान हूँ, मुझ पर भी 4 बीघे ज़मीन है की, ऑन रिकॉर्ड देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इस बिल से कोई परेशानी नहीं है। यहाँ जो अभी चलता है, नवंबर में काम चलेगा गन्ने का, सब माफिया उसमें लग जाएंगे गन्ने में। ये जो बिचौलिया वाली व्यवस्था तोड़ी जा रही है, ऑनलाइन व्यवस्था जो करी जा रही है, किस लिए करी जा रही है? कि सीधा जो किसान की चीज़ है, किसान ने अपनी बेची, उसके खाते में आ जावे। ऑनलाइन प्रक्रिया क्या मतलब है? ये तो रखी गई है, मेरा खाता संख्या है, आधार संख्या, लिंक है हर चीज़ की। अब लोग डकैती नहीं डाल पाएंगे। जिन लोगों ने डकैती जो डालनी वो डालनी, चाहे वो किसी ने भी डाली, जिनने डाल ली। अब डकैती नहीं पड़ेगी, बीजेपी वो काम कर देगी। क्या टैक्स तो नहीं दे रहे तुम 1 रुपये का भी? अरबों की संपत्ति हो गई, टैक्स भी तो दो ना। व्यक्ति नहीं है जो टैक्स नहीं देता है, टैक्स भी दो ना, पता तो पड़ेगी। गलतफहमी में मुब्तला पकड़ते हो। कोई गलतफहमी नहीं है, ये बिचौलिया गर्दी तोड़ने का काम सबसे बढ़िया काम है। हम लोग उसके साथ हैं। मैं ये कपड़ा पहन रहा हूँ, ये टैक्स के बाद पहन रहा हूँ। आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर कि एक चीज पर नवंबर में जब गन्ने की फसल आती है, तब जो दलाल हैं वो सतर्क हो जाते हैं। नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं किसान तो हुई, कोई ऐसे आरोप नहीं है और न ऐसी समस्या। किसान को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो भरपूर सुविधा नहीं मिल रही। अब किसान के जैसे पशु हैं, आवारा घूम रहे हैं, किसान के पशु हैं और किसान को नुकसान कर रहे हैं। नहीं, किसान सम्मान निधि दे रही है सरकार आपको। अरे नहीं, तो सम्मान निधि क्या आप तो हरामखोर बनाएंगे इस चीज़ से? तो भाई जिसको मिलेगा खाने को फ्री में, तो क्यों जाएगा कमाने को? उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 500 रुपये तो क्या होता है? हमारा कहने का मतलब यह है कि किसान के मुताबिक सरकार काम नहीं कर पा रही है। किसान को जो फायदा पहुंचाना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। अब किसान के जो पशु हैं, गौवंशी है, और उनकी व्यवस्था कर रही है, लेकिन उसको पकड़कर उसे भेजा जाए। हमारे खेत में सारे भी कम से कम 8-10 मतलब जानवर घूम रहे हैं, रोज नुकसान करते हैं। हमारे लोगों की है तो डबल नुकसान हो रहा है किसान को उससे। और मेरा कहने का मतलब ये, किसान को सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचना चाहिए। हम तो ये मान लीजिए SC BC के लिए कोई सरकार ज़्यादा फायदा नहीं पहुंचा पा रही। क्या लगता है किसान को फायदा कैसे पहुंचेगा? एक बात बताओ, किसान का खून तो चूस रही है सरकार। 100 रुपये लीटर पेट्रोल कर दिया, 100 रुपये लीटर डीजल कर दिया, तो कहाँ तक करेगा खेती? देश हित में इतनी महंगाई तो जनता झेल सकती है ना। तो फिर खून और रहेगा जिसम के अंदर वो और निकलवा लो। देश हित में खून बाकी रह गया है, जितने खड़े हैं इनका खून और निकलवा लो। राशन बांट रही, कहाँ से दे रही है? कोई सरकार के पास चावल और गेहूं मिल रहा है, आपको फ्री राशन मिल रहा है? मिल रहा है, मतलब ऐसे ही मिल रहा है। और ना बोलो 5-5 किलो दे तो रही है। 5-5 किलो 10 किलो काट रहा है
डीलर काट रहा? और कोई शिकायत कर रहा है तो मतलब उसकी सुनवाई कहाँ हो रही है? वो कौन सा कोई काट सुनवाई नहीं हो रही। रहा? अभी बताओ, अभी आप बताइए कौन सा डीलर काट रहा? अरे कौन सा, ये तो कौन सा डीलर काट रहा? एक का नाम बताओ, आप बताओ कहाँ गए? ना ना ना, देखो आप बिल्कुल सही वाली बात बताओ। देखो ये घुमा फिरा वाली बात नहीं, ये मत सोचो कि ये सफाई है वो, आप बिल्कुल निष्पक्ष ईमानदारी वाली बात करो, उसमें क्या दिक्कत है? स्थिति है वो बताइए। मैं तो इनसे बात कर रहा हूँ इस बारे में, बिल्कुल निष्पक्ष। आप बताओ कौन सा डीलर है, एक डीलर का नाम बताओ। देखो ये सरकार ऐसी है जो पूरा तोल का तोल दिलवा रही है सामान, ना कोई कम हो रहा है। पिछली सरकार में तो गेहूं उससे डिपो से गायब हो जाता था, ये सरकार बांट तो रही है, पहुंचा तो रही है। भैया एक बात वो तो पिछली सरकार आरोप लगा रही है कि जो चीज हमने 70 साल में खड़ी कर दी, वो कौन सी 70 साल में क्या खड़ी करी? बीजेपी उसको बेचने में लगी अरे है। 70 साल में क्या क्या दिया ये तो आपको भी पता है भाई साहब, मुझसे याद है, आप भी तो इंटरव्यू ले रहे हो, पता है आपको भी गैस सिलेंडर कितने का आ रहा कि है? कितने का? आपसे पूछ रहा हूँ कितने का? 900 रुपए का। आपके 900 रुपए का सिलेंडर, 900 रुपए का सिलेंडर है, 900 950 रुपए कर दिए, कभी 900 रुपए कभी 950 रुपए। तो फिर क्या दिक्कत है? वो अंतर्राष्ट्रीय कीमतें घटेंगी बढ़ेंगी, उसमें को अपनी जेब से तो बनाना रहे। बराबर में छोटा सा मुल्क है नेपाल, चुनाव का हमारे बराबर में एक छोटा सा मुल्क है नेपाल, 35 रुपए लीटर पेट्रोल है वहाँ पर, और हिंदुस्तान से जाता है। हाँ, वो गरीब तो है, बताइए उसकी मदद करने का- क्या मदद हो रही है? हाँ, हमारा खून एक मिनट, चूस के दूसरे पे चढ़ा रहे हो, तो एक ये मिनट मदद हो रही है? 2 रुपए किलो ये कोई चावल मदद नहीं हो रही। 2 रुपए किलो हमारा चावल, खून चूसने के बाद दूसरे पे चढ़ा रहे हो आप। 2 रुपए किलो चावल, 3 आप रुपए अपना खून दो, मैं दे रहा हूँ, अपना खून मैं दो, जवाब उसके दे रहा बाद हूँ। दिखलाओ कि हमने ये प्रगति कर चाचा दी। 2 रुपए किलो चावल, 3 रुपए किलो गेहूँ कहीं मिल रहा है? आप भी किसान बेचने जाओगे तो बेच के आओगे, 20 रुपए गवर्नमेंट खरीद कर आपको दे रही है, गरीबों को दे रही है। हम किसान से जिंदा हैं, किसान अगर परेशान है तो हम परेशान हैं, व्यापारी परेशान है। देखिए जहाँ तक इसका अनाज का इसका किसान ताल्लुक है, ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून बनाया गया और उसके तहत हमारी मौजूदा सरकार होती या ना होती, किसी की भी सरकार होती, उसे उस कानून के तहत ये काम करना ही था। मनरेगा योजना लागू की गई, लोगों के लिए एक अधिकार दिया गया कि उसे 100 दिन का रोजगार चाहिए, तो ये ना कोई दूसरी भी सरकार होगी उसे ये कार्य ना हो ही होगा। ये सरकारों की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, वो अपने घर से नहीं देते हैं। उन्हें ये बात कहने का हक नहीं बनता है कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। ये उसकी ड्यूटी है। क्या वो टीका करा रहे हैं तो टीका, इससे पहले क्या पोलियो की खुराक नहीं पिलाई गई? क्या वो मुफ्त की थी? उसका पैसा नहीं दिया गया? किसी ने पैसा नहीं दिया ना। तो ये जो एक राष्ट्रीय अभियान होते हैं, चाहे वो नई नस्ल के लिए हो चाहे बड़ी नस्ल के लिए हो, रहा उसमें देखा ये जाए कि हमारे यहाँ की जो 130 करोड़ आबादी थी उसको कितने टीकों की ज़रूरत थी। क्या हमने ये दूरअंदेशी दिखाई? क्या वो हम सबका टीकाकरण के लायक सक्षम हुए कि नहीं हुए? हमने लॉकडाउन लागू किया बिना सोचे समझे, क्या लोगों के लिए पहुंचने की व्यवस्था की कि नहीं की? इन चीज़ों पर पैमाना बनाया जाता है, ना कि ये कहकर इन सब चीज़ों से ज़्यादा, जैसे वो अनाज ये तो अनाज से महंगा तो वो एक थैला दिया गया जिसमें केवल और केवल ये दिखाई दे कि उनका फ़ोटो, उसकी क्वालिटी उससे अच्छी है। देखें कि अनाज की क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी इसकी है कि प्रचार की क्वालिटी वाकई बहुत अच्छी है। रहा खेती से मुताल्लिक, इस वादे पर आए थे कि हम आपकी आमदनी दोगुनी करेंगे। मुझे इस नज़रिए से मत देखो कि मैं किस पार्टी का हूँ, मैं भी एक किसान हूँ। जब मेरी आमदनी दोगुनी करने की बात थी तो जिस दिन आप आए थे, अगर उस दिन मेरी चीज़ जो 1500 रुपये कुंटल बिक रही थी, वो अगर आज 3000 बिकने लगे तो मोटे तौर पर मैं बिक्री से मान लूँगा। या उसमें जो मेरी लागत थी लगाने की, मेरा जो खाद उसमें डाला जा रहा था, वो अगर पहले 700 रुपये का था, वो मुझे 350 का मिलने लगे, तो कह दूंगा मैं कि लागत घटने की वजह से मेरा काम बन गया। तो अब इधर दोगुनी लागत तो दोगुनी की गई, लेकिन बिक्री आधी की गई। इनकम नहीं है क्या? इनकम हो रही होगी की गई आधी। बढ़िया। जहां तक अब बचा इनका, केवल मेरे ही लिए नहीं, क्या फॉर्च्यूनर में चल रहे हैं, क्या फला में चल रहे हैं, फला में चल रहे हैं, ये इनका मेरे ही लिए नहीं, बल्कि इस पूरी पार्टी का एक जो बना है किसान के बारे में, जो एक खाका बना है, वो केवल वो बना है कि वो फटी लंगोटी वाला हो, और वो केवल वो वहीं पर घूमता रहे, वो कहीं किसी कार में और उसमें सवार होने के लायक ना बने। केवल धरना दिया तो बैलगाड़ी पे, धरना दिया तो बैलगाड़ी पे, इसी दुश्मनी है। धरना दिया समाजवादी पार्टी ने तो बैलगाड़ी पे दिया, आधे घंटे के लिए दिया, 10 मिनट के लिए दे दिया, पूरे दिन गाड़ी से घूम रहे। अरे जब तुम्हें धरने देना तो चलो बैलगाड़ी से चलो ना, प्रैक्टिकली जाओ ना, कहीं कुछ नहीं है। आप यहाँ पर आइए, देखो बिलारी धरने पर एतराज है, लेकिन हमने ये बैलगाड़ी पर धरना, हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारी उस भारतीय जनता पार्टी के माननीय नेता रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, जब उन्होंने डीजल की कीमत पर 40 पैसे बढ़े थे, उस समय बैलगाड़ी में सवार होकर वो
संसद भवन में गए थे, हमने तो वहाँ से उनका नकल किया कि हम अपनी बात को किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये एक माध्यम होता है इस बात का, ना कि इस बात के लिए कि हम उसी पर हमारा यही स्टेटस रहे, हमारा लिमिटेशन यही बना रहे कि हम सिर्फ वो लंगोटी बांधकर वहाँ रहें। बच्चा वहाँ का भी इस लायक बने, वो किसान भी इस लायक बने, इसीलिए तभी तो देश है उसका। क्या लगता है 2022 में? जहाँ तक 2022 का ताल्लुक है, पूरी तरह मौका दिया गया है। आज की तारीख में किसी एक सुविधा के बारे में भी कि साहब हमारी प्रदेश में सरकार नहीं है, अब केंद्र सरकार नहीं है। जहाँ तक इस सब का ताल्लुक है, लोगों ने वो पूरा मौका दिया है। तो जो इनको मौका देने वाले लोग हैं, सबके साथ सबका जो भाजपा को मौका देने वाले लोग हैं, उन्होंने पूरा फैसला कर लिया है कि वो अपने इनके इस पूरे पैमाने पर का इन्होंने क्या किया है। कथनी और कथनी में अंतर है। लागत आधी करने के बजाय दुगनी की है, ये सब किया है। ये सारा का सारा है, सारे जितने वादे इरादे किए थे उनका बिल्कुल उल्टा किया है। रहा जहाँ तक सबका साथ सबका विकास, सबसे पहले ये नारा लगाया गया। सचमुच अगर सबका साथ और सबका विकास किया गया होता तो इस नारे में फिर एक शब्द और सबका विश्वास ये जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये इसलिए जोड़ा गया कि क्योंकि अविश्वास था, तो इतनी बार कहो विश्वास, तो सबका विश्वास की बात की गई। फिर केवल विश्वास से काम नहीं चला, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, इससे भी काम नहीं चला। फिर कहा गया नहीं सबका प्रयास, इसमें यह और जोड़ा गया। पता यह चला कि हमें खुद कुछ नहीं करना है, केवल और केवल हम ही से करवाना है और से केवल नारेबाजी करनी है और इसी तरह के जुमलेबाजी करनी है।